दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन डर के मारे राशि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह मानव स्वभाव है कि जिस आदमी के साथ वह बरसों गुजारता है, अपने दुख सुख बांटता है, मृत्यु के बाद दिन में हम उसे याद करके आंसू बहाते हैं और रात में वही यादें हमें डराती है। आज सुबह राशि की सास का देहांत हो गया था। दिन भर आस पड़ोस के रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। क्रिया के बाद शाम होते होते सभी रिश्तेदार, पड़ोसी व जेठ जेठानी भी अपने घर चले गए। घर में सिर्फ राशि, उसकी बड़ी ननद, पति व बच्चे ही थे। रात को ननद उसके साथ ही लेट गई, लेकिन बार बार उसकी 2 साल की बेटी के रोने से परेशान होने के कारण वह भी दूसरे कमरे में चली गई। अब कमरे में वह और उसकी बेटी ही थी। वह सोना चाहती थी, लेकिन अनचाहा डर उसे सोने ही नहीं दे रहा था। बार बार मन को समझाती कि वह अपनी थी, अपनों से कोई नहीं डरता है, लेकिन सारे हौसले कुछ ही देर में पस्त हो जाते। उसे अपनी बेटी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि और दिन तो दूध पीते ही सो जाती, लेकिन आज मेरी दुश्मन बनी हुई है। सो जाती तो कम से कम दीदी तो यहीं रहती। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। हवा की सरसराहट से खिड़की का पर्दा हिलना राशि का खून सुखा रहा था। हल्की सी आहट भी उसमें खौफ भर देती। कह भी तो नहीं सकती थी किसी से कुछ। इसी ओपो में उसकी आंख लग गई। सोती रहेगी क्या? उठना नहीं है आज? 3 बज गए, पता है ना 4 बजे जाता है वो अपने ड्यूटी पर। भूखा ही भेजेगी क्या मेरे बेटे को? यह कहकर किसी ने बुरी तरह उसे झिझोड़ दिया। वह घबरा कर उठ कर बैठ गई। उसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। 3 ही बजे थे। हाँ, रोज सुबह 3 बजे ही तो उठती थी, लेकिन आज? अभी वह कुछ और सोचती, तभी उसे उस कोने में, जहाँ उसकी सास के संदूक रखी थी, एक औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे राशि का गला सूख गया। चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ मुंह में ही घुट कर रह गई। वह पसीना पसीना होकर अचानक बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी ननद और पति पास बैठे उसकी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देख रहे थे। दीदी, आप यहाँ कैसे? अरे, छुटकी बहुत देर से रो रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर ही हम यहाँ पहुँचे। देखा तो तुम नीचे बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? राशि ने उन्हें सारी बात बताई। वह सुनकर उसका पति बोला, वह मैं तुम्हारा उल्टा सीधा सोचती रहोगी रात भर, वही तुम्हें अपने सपने में दिख रहा होगा। तभी राशि ने घड़ी की ओर देखा। उस समय 3:30 बज रहे थे। वह बोली, चलो मेरा वहम ही सही, लेकिन समय तो देखो। राशि की बात सुनकर उसकी ननद बोली, सच भी हो सकता है भाई। सुना है 13वीं तक आत्मा घर में ही रहती है, उसके बाद ही उसे मुक्ति मिलती है। सबको पता है तू सबसे छोटा और माँ का प्यारा बेटा था। उसे हमेशा ही तेरी चिंता रहती थी, इसलिए आई होगी अपनी बहू को जगाने की मेरे बेटे को समय से ड्यूटी भेज दे। कहकर वह हंसने लगी। और दीदी, जो राशि कह रही है कि उसने संदूक पर किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनी, वह क्या था? वह भी माँ ही होगी। उसे अपनी संदूक बहुत प्यारी थी, किसी को भी इसे हाथ लगाने नहीं देती थी। हाँ दीदी, कह तो आप सही रहे हो। मैंने तो सासू माँ को कभी इसे किसी के सामने खोलते भी नहीं देखा। क्या खजाना छुपा रखा था? अरे, कोई खजाना वजाना नहीं था पगली। एक दिन जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तब माँ ने दिखाया था। इसमें उनकी शादी की साड़ी और पिताजी का कुर्ता पैजामा और हम सभी बहन भाइयों के छठी के कपड़े संजो कर रखे थे उसमें। पता नहीं हम औरतें कैसी होती है, जीते जी तो घर परिवार की मोह माया में फंसी रहती है और मरने के बाद भी हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलता। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।